हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम शेयर एंड डिविडेंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी शेयर एंड डिविडेंड्स में। तो इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 3 है, ठीक है, क्लास 10th का शेयर एंड डिविडेंड्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले है इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, पहले हम वो समझ लेंगे। उसके बाद इसके 3 फॉर्मूले, हमें 3 या 4 फॉर्मूले केवल याद रखने हैं, उससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहले है फेस वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, रजिस्टर वैल्यू बोल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं, या प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में नॉमिनल वैल्यू एनवी लिखा होगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू एनवी या फिर फेस वैल्यू एफवी लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू हम समझ लेंगे एनवी से। ठीक है, अब नॉमिनल वैल्यू, जैसा कि अभी हमने देखा कि क्या प्रिंटेड वैल्यू होती है या फिर ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई, ये समझ लीजिए प्रिंटेड वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू मतलब किसी शेयर पर जितना वैल्यू लिखा हुआ है वही फिक्स रहेगा। जैसे भाई कोई हम रजिस्टर लेने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है, एमआरपी लिखी रहती है, तो वो तो फिक्स रहती है, वो तो बदलती नहीं है ना। जब हम खरीदते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस चेंज होती है। तो उसी तरह से हम समझ लेंगे कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, हमारी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एनवी से डिनोट करेंगे। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे 100 रुपए का शेयर है तो फेस वैल्यू उसकी 100 ही रहेगी, केवल चेंज क्या होगी, मार्केट वैल्यू, मार्केट के रेट के हिसाब से मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो देखिए, मार्केट वैल्यू को हम एमवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में एमवी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू जो होगी, अब ये जो है ये चेंज होती रहेगी समय समय पे। जैसे शेयर ऊपर नीचे, कंपनी के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, तो मार्केट वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। अब ये 3 तरीके से निकलती है, एट पार, एट पार। ठीक है, एट पार का मतलब ये होता है कि जो एमवी होगी वो इक्वल होगी अपनी नॉमिनल वैल्यू के। समझ रहे हैं, जो मार्केट वैल्यू होगी वो नॉमिनल वैल्यू के अगर बराबर होती है तो हम शेयर कैसा बोलेंगे, हम कि शेयर जो है वो कैसे बिक रहा है, एट पार बिक रहा है। ठीक है, फिर होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम अगर मार्केट वैल्यू जो हो गई वो ग्रेटर हो गई किससे, नॉमिनल वैल्यू से, तो उसको बोलेंगे हम क्या, वो बिक रहा है एट प्रीमियम। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है और शेयर हमारा 110 का बिक रहा है, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 110 और शेयर की वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हो गई हमारी 100 रुपए। तो इस पे जो है ये किस पे बिक रहा है, देखिए 10% ज्यादा पे बिक रहा है, तो ये 10% ज्यादा का मतलब हुआ 10% प्रीमियम पे बिक रहा है। ठीक है, 10% प्रीमियम पे बिक रहा है। ऐसे ही एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब एमवी जो होती है वो लेस हो जाती है एनवी से। ठीक है, मान लो 100 का शेयर है और 90 में बिका है, तो क्या हुआ, 10% का इस पे क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिला है। ये शेयर कैसा बिका है, 10% के डिस्काउंट पे बिका है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। एट पार, एट पार मतलब एमवी जो है वो बराबर होगी एनवी के, नॉमिनल वैल्यू के मार्केट वैल्यू बराबर होगी। प्रीमियम पे मार्केट वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है नॉमिनल वैल्यू के, और डिस्काउंट में मार्केट वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे भाई कंपनी में हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं, वो हो गई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से, तो ये हो गई नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी में हम कितने शेयर्स खरीद रहे हैं, 10, 20, 50, 80, 100, तो वो हो गई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है मान लीजिए प्रॉफिट, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसको हम एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चंस में इसको क्या लिखेंगे हम, एनुअल इनकम, प्रॉफिट या एनुअल इनकम। तो भाई जो कमाएंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा, है ना, उसी को हम डिविडेंड बोल देंगे। भाई कंपनी में डिविडेंड क्या होगा कि जो हम
कमा रहे हैं। बस इतने टर्म्स हमको पता होने चाहिए। अब आगे आते हैं फॉर्मूले पे। देखिए फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंपल बता देते हैं, 3 या 4 फॉर्मूले होंगे बस गिनती के। पहला फॉर्मूला है वो है हमारा एक तो है एनुअल इनकम निकालने का, ये होता है देखिए NRF अपॉन 100। इसको याद रखेंगे कैसे, NRF अपॉन 100। एन यहाँ पर क्या है, एन को बोलते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, आर जो है वो है रेट ऑफ डिविडेंड। ये हम बता रहे हैं कि डिविडेंड जितने % का मुनाफा हो गया रेट ऑफ डिविडेंड, या जितने % पे शेयर बिक रहा है, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो गया आपका, ये हो गया। एन जो हो गया वो नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, एफ का मतलब है फेस वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला हम याद रखें, NRF अपॉन 100 पहला फॉर्मूला एनुअल इनकम का। दूसरा फॉर्मूला है एनुअल इनकम को ही हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसी को हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं, रुपीज में आएगा आंसर, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा फॉर्मूला जो है मनी इन्वेस्टेड, या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इसको हम मनी इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू से हमारा क्या निकला है, कितना हमने मनी इन्वेस्ट किया है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट % बोल सकते हैं इसको, डिविडेंड % बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट % समझ लिए, बस कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100 जो है ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले अभी के लिए याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, तो अभी हम उसको डिस्कस जब उसके क्वेश्चन आएगा तब हम बता देते हैं। बट अभी के लिए 3 फॉर्मूले याद रखिए। एनुअल इनकम का NRF अपॉन 100, जिसमें R जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, F जो है वो फेस वैल्यू होती है, और मनी इन्वेस्टेड जो है उसका या इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है आपका एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट, एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो ये 3 फरारी चीजें लिख लेंगे कि कितना मनी चाहिए, मनी मतलब मनी इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ठीक है। अभी हम पूरा लिख दे रहे हैं, फिर हम एन से डिनोट कर लेंगे नोटबुक में नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है। कितने हैं 400। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है, ठीक है, कितने रुपए का है 12.50, तो 12.50 इसकी क्या हो गई, नॉमिनल वैल्यू हो गई, ठीक है, या फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, ₹12.50 इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो शेयर है वो कैसे खरीदना है, एट प्रीमियम खरीदना है। प्रीमियम मतलब क्या हुआ कि जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, प्रीमियम जितने रुपए के प्रीमियम पे या जितने % के प्रीमियम पे बिक रहा है उतने % उसमें ऐड होता है। तो 12.50 प्लस कितने रुपए के प्रीमियम पे बिक रहा है, 1 रुपए के प्रीमियम पे, तो ये हो जाएगा 13.50 रुपीस का, ठीक है। ये आपका मार्केट वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर यही डिस्काउंट पे होता तो 1 रुपए इसमें से माइनस हो जाता, तो वो 11.5 पे बिकता। अब हमें क्या निकालना है, मनी इन्वेस्टेड। तो मनी इन्वेस्टेड को हम MI लिख दे रहे हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड क्या होगा, तो क्या होता था फॉर्मूला, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल मार्केट वैल्यू, है ना, नॉमिनल वैल्यू नहीं मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने हैं 400, और हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आई थी 13.50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 2 0 से यहाँ से 2 0 हटा दीजिए, 1 0 ये आ जाएगा, 4 5 20, 2 कैरी 14, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 5400 रुपीस। ये हो गया आपका मनी इन्वेस्टेड या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इतने रुपए
उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कंपनी में। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये क्या है, इसमें कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट ₹800। अभी इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया इन बाइंग ₹5 शेयर। ठीक है, एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट प्रीमियम ऑफ ₹1.15 ही सेल्स ऑल द शेयर्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरह से दे रखा है। उन्होंने कहा है कि एक मैन ने इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, खरीदे हैं ₹5 के शेयर। ठीक है, तो फेस वैल्यू दी हुई है हमें, मनी इन्वेस्टेड दिया हुआ है कि कितने रुपए पे उसने खरीदा है, ₹5 पे। तो इसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे पहले। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, देखिए उसने टोटल कितने रुपए लगाए, ₹800 लगाए हैं। कितने रुपए का शेयर खरीदने में, ₹5 वाली शेयर खरीदने में। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 160 आ गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं इस शेयर को, इतने शेयर्स को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, किस पे सेल कर रहा है, प्रीमियम पे। तो अब इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए ₹5 जो थी वो थी आपकी फेस वैल्यू, और कितने रुपए के प्रीमियम पे, 1.15 के प्रीमियम पे बेच रहा है, तो ये हो गई 6.15 रुपीस की इसकी क्या हो गई, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। अब मार्केट वैल्यू हमारे पास है तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मार्केट वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगी, देखो ठीक है, सेलिंग प्राइस मान लेंगे या सेलिंग वैल्यू मान लेंगे, कितने पे, 160 शेयर कितने के हिसाब से बेच रहा है, 6.15 के हिसाब से। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16, यहाँ से ये 2 जीरो हमने बढ़ा दिए, ये इससे कैंसिल कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। 16 5 सा हो जाएगा 80, 16 1 सा 16 और 8 24 2 कैरी, 16 6 सा 96 और 8 अपॉन 10 था तो ये एक जीरो हटा देंगे तो 984 रुपीस हमारा ये हो गया। इतना उसने इतने पे बेच दिए हैं सारे शेयर। ठीक है, और कितने पे खरीद रहा था, 800 में उसने खरीदे थे। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट निकालने को बोल रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 984 माइनस 800, इतने का तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो 184 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि अ मैन इन्वेस्ट ₹7,770 इन अ कंपनी पेइंग 5% डिविडेंड। अब इसमें रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे मनी इन्वेस्टेड, MI क्या दिया हुआ है, ₹7,770। रेट ऑफ डिविडेंड को हम R% लिख देते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को R% से डिनोट कर लेते हैं, जैसा कि हम लिख रहे थे ना NRF/100 एनुअल इनकम का फॉर्मूला। तो इसके रेट ऑफ डिविडेंड लिख लिया। फिर वो कह रहे हैं व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100, ठीक है, ये है 5% पे। नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है इसकी ₹100, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज। फिर वो कह रहे हैं सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ, तो MV कितनी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपए के प्रीमियम पे बिक रहा है तो ये हो जाएगी 105 रुपए इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि पहले पार्ट में हमें निकालने नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ शेयर्स को हम एन से डिनोट करते थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते थे, देखिए मनी इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लिखाया था, मनी इन्वेस्टेड बराबर क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, उसी से निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो मनी कितना इन्वेस्ट किया हमने, 7770 अपॉन मार्केट वैल्यू आ रही 105 की। अब ये हम इससे कैंसिल कर लेंगे, है ना। तो ये कैसे जा रहा है, देखिए 3 से जा सकता है, 15 से कैंसिल करके देखते हैं भाई, 15 से 7 बार जाएगा, 15 से जाएगा 5 बार, फिर 1 बार और फिर 8 बार, फिर ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से 7 बार, ठीक है, और 4 बार। तो 74 रुपीज आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर आ रहा है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं 74 ना कि रुपीज। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हमें एनुअल इनकम निकालना। हमने एनुअल इनकम का फॉर्मूला बताया था क्या, NRF/100, बस इतना लिख लेंगे। N कितना है हमारा
नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं 74। रेट ऑफ डिविडेंड आर क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड लिख लेंगे 5% का है ना। एफ मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है 100 अपॉन 100, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 370 रुपीस। ठीक है, ठीक है, इतने का उसे प्रॉफिट हो रहा है, एनुअल इनकम हो रही है, या डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं हमें, इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं परसेंटेज इनकम, इनकम परसेंट पूछ रहे हैं, या वही समझ लीजिए कि डिविडेंड परसेंट या इनकम परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, बात एक ही है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट परसेंट लिख दें, चाहे इनकम परसेंट लिख दें, और इनकम परसेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100। बस ये लगाना है, एनुअल इनकम कितनी आ रही है 370, कितना मनी इन्वेस्ट किया था 7770 इनटू 100। अब इसे काटेंगे हम 37 से, तो 37 से ये जाएगा 2 बार 74 और फिर 1 बार और 0, ये 37 से 10 बार, तो ये इससे 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो ये आ जाएगा 100/21%। जैसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4.67% के अराउंड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये सिंपल है, समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट 8800 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब वो कह रहे हैं कि उसने इन्वेस्ट किया 8800 रुपीज, फेस वैल्यू हमें गिवन है कितनी 100 रुपीज ईच, और किस प्रीमियम पे बेच रहा है, खरीद रहा है 10% के प्रीमियम पे खरीद रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ ही अर्न्स ₹1200, वो कह रहे हैं उसने 1200 अर्न किए एज अ डिविडेंड। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ डिविडेंड। तो हमें सारी चीजें गिवन है, हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स और रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है। देखिए पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, हमें एंड से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को। तो ये फॉर्मूला आपने बताया था मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो मनी इन्वेस्टेड कितना है 8800 रुपीज। ठीक है, और एमवी मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 है, और 10% का प्रीमियम, तो 10% क्या हो गया 100 का 10, तो 110 रुपए की हो गई हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक है, शेयर की। तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये 80 जो आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। दूसरी चीज हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करनी है, डिविडेंड परसेंट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिविडेंड परसेंट। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था एनुअल इनकम का, क्या होता है NRF/100। तो यहाँ पर एनुअल इनकम हमें दी हुई है, या ये कह लें कि उसका जो डिविडेंड है वो कितना है 1200 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट भी यही होता है, डिविडेंड भी यही होता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम भी यही होती है। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 80, रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना है, फेस वैल्यू 100, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये कट जाएगा, इससे 0 कट गया, 80 से 15, तो R बराबर 15% आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक फॉर्मूला है, फिफ्थ क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला कर लेते हैं। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू बराबर होती है प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये सेकंड एक्सरसाइज का है, अब ये यूज हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ मैन बाइज 420 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज ईच एंड रिसीव्स डिविडेंड ऑफ 12%। हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है फ्रॉम द शेयर्स, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑफ हिज मनी निकालनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है मनी इन्वेस्टेड। तो मनी इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400 हैं, मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, देखो फेस वैल्यू दी है 20 रुपीज और प्रीमियम है 4 रुपए का, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई वो हो गई 24 रुपीज। तो ये आ जाएगा कितना 9600 रुपीज का हो गया हमारा
मनी इन्वेस्टेड। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, उसकी टोटल इनकम मतलब एनुअल इनकम, ठीक है, या फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो टोटल इनकम या एनुअल इनकम का हमने फॉर्मूला बताया था NRF अपॉन 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके 400, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12% का, और फेस वैल्यू है 20 की, ठीक है, 20 रुपीज़ की उसकी फेस वैल्यू है अपॉन 100। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी ₹960। अब हमें तीसरा जो है वो क्या फाइंड करना है, इसका थर्ड जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है इसका रिटर्न परसेंट। रिटर्न परसेंट कह लें या प्रॉफिट परसेंट कह लें, बात एक ही है। तो रिटर्न परसेंट क्या हो गया, रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला होता था अमाउंट एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो एनुअल इनकम कितनी आ रही है 960 की, ठीक है। मनी कितना इन्वेस्ट किया था 9600, और इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 10% की। तो 10% क्या हो गया हमारा रिटर्न परसेंट हो गया। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, ₹100 ईच, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि एक कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 10,000 और उसकी जो वैल्यू है फेस वैल्यू है वो दी हुई है ₹100 ईच, ठीक है, और इसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 5% का। तो पहले केस में हमें निकालना है, सिक्स्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो हमें एनुअल इनकम निकालनी है, ठीक है, कितना डिविडेंड पे किया या एनुअल इनकम हमें फाइंड करनी है। तो ये क्या होता है NRF अपॉन 100। तो NRF अपॉन 100 हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर हम फाइंड कर लेते हैं। एन कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5% का, फेस वैल्यू है ₹100 ईच अपॉन, ठीक है। तो ये कट जाएगा हमारी 50,000 की, क्या हो गई हमारी, ठीक है, ये आ गया हमारा एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल या डिविडेंड कह लें, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं इसके, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन। अब सेकंड केस में भी एनुअल इनकम निकालना है, लेकिन कितने शेयर्स पे 72 शेयर्स पे। तो हम भाई नंबर ऑफ शेयर्स को बस चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो निकालनी तो एनुअल इनकम है, लेकिन किस पे निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखने हैं 72, रेट ऑफ डिविडेंड वही रहेगा 5, फेस वैल्यू का भी चेंज नहीं होती 100 रहेगी इनटू, तो ये आ जाएगी देखिए 360 रुपीज, ठीक है, ये आ गई 360 रुपए। तीसरी जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कितना 4% का। तो फाइंड द प्राइस ही हैड पेड फॉर ईच शेयर, ठीक है, हर एक शेयर के लिए उसने कितना पे किया होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है कितना 4% का, है ना। हमें फाइंड करनी है इसकी मार्केट वैल्यू के हर एक शेयर के लिए उसने कितना पे किया होगा। तो अब हम फाइंड कर लेंगे इसका, देखिए मनी इन्वेस्टेड हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट है 4 का, एनुअल इनकम इसकी कितनी हो रही थी 50,000, और मनी इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इनटू 100। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगी मनी इन्वेस्टेड आ जाएगा हमारा 50,000 इंटू 100 अपॉन 4। तो ये 4 से ऐसे कैंसिल करेंगे 25 बार, तो आ जाएगा 125 और 1 2 3 4 0, कितने रुपीस की हो गई मनी इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगी 12,50,000 उसने इन्वेस्ट किया था। अब हमें निकालना है क्या, मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो MV बराबर क्या होगा, मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो भाई हम फाइंड कर लेंगे 12,50,000 में से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके 10,000, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000। तो ये 4 0 से 4 0 कट गए, ये आ गई हमारी मार्केट वैल्यू 125 रुपए की, मतलब 100 रुपए का शेयर कितने का मार्केट में
125 रुपए का बिकेगा। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये था 6th क्वेश्चन। बढ़ते हमारे 7th क्वेश्चन के लिए। तो 7th क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं अब हम। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको जरा ध्यान से करिए। इसमें देखिए कुछ नहीं है, सिंपल हमें प्रॉफिट परसेंट देखना होता है किस किस केस में ज्यादा हो रहा है। अगर पहले केस में ज्यादा हो रहा है तो पहला केस जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो वही पूछते हैं विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। पहला दूसरा 2 केस दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं, या 3 केस दे देंगे तो उसमें पूछेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन जो है सिंपल हम देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। 16%, 100 रुपीज शेयर एट 80। अब देखिए इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, फेस वैल्यू गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है। देखिए है ना, 16% क्या है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, कौन सा, फिर से देख लेते हैं क्या है। रेट ऑफ डिविडेंड इनटू आपकी होती है नॉमिनल वैल्यू, बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। बस इस फॉर्मूले में रख देना है। रेट ऑफ डिविडेंड कितने का है, 16% का। नॉमिनल वैल्यू दी है 100 रुपए की। प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है और मार्केट वैल्यू दी है 80 रुपए। पहले केस में ये है, पहले केस की बात करें, ये फर्स्ट केस। ठीक है, तो ये 16 से ये 5 बार जाएगा और ये 5 से जाएगा 20 टाइम्स। तो प्रॉफिट परसेंट इस केस में कितना आ रहा है, 20% का। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में वो कह रहे हैं इसी में और 20% ₹100 शेयर। तो इसमें देखिए रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 20% का। ठीक है, कितने का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है आपकी 100 की। फिर 120 रुपए में वो बेच रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसकी मार्केट वैल्यू दी है 120 रुपए। बस ये रख देंगे, 20 से कट जाएगा 6 टाइम्स, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 100/6 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 50/3, तो 16.67% इस केस में आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन से केस में बेटर इन्वेस्टमेंट है। ये वाले केस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ये जो है वो हमारा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन आपके सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको 1-2 बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट ₹20,020 in buying shares of nominal value ₹26 at 10% प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मनी इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 20 रुपए की। फिर उसके बाद क्या है, नॉमिनल वैल्यू है ₹26, प्रीमियम पे जो है उसने खरीदे हैं 10% के, तो उससे हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है 15% पर एनम। अब पहले में कह रहे हैं हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, भाई हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देते हैं। एन बराबर क्या होता है भाई, तो ये होता है मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड क्या है, ठीक है, 20,020 रुपीज। और इसमें मार्केट वैल्यू जो होगी अपॉन में रख देंगे। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 26 नॉमिनल वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू निकालेंगे 26 प्लस 10% क्या हो जाएगा, 26 का 2.6 हो जाएगा, है ना। तो इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.6 रुपीज। ठीक है, ये हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। तो अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू 28.6 हम रख देंगे। यहाँ से ये हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 286 से ये जाएगा, देखो 7 बार, 700 आ गए हमारे। ठीक है, ये जो है 7 बार इससे जाएगा, तो ये आ गई 700 नंबर ऑफ शेयर्स। पहला पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, मतलब हमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, एनुअल इनकम क्या होती है, NRF/100। एन हम रख लेंगे कितना, 700। आर कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया था 15%। फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी हमारी 26 रुपीज अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, लाइन गलत बन गई। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो गई वैल्यू, देखिए हो जाएगा 105 इंटू
26 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और ये 210 इन्हें कर लेंगे तो 2730 इसकी एनुअल इनकम हो गई। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, ऑन एज मनी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या रिटर्न परसेंट कह लें, बात एक ही है। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न हम निकाल लेंगे। हमने रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया, एनुअल इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100 कर देंगे। तो एनुअल इनकम हमारी कितनी आ रही, 2730 अपॉन मनी इन्वेस्टेड था 20020, ठीक है, इनटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा इससे। अब ये इससे कितनी बार जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखिए 3 से कट रहा है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।